भाई ठीक हो ना? हम तुमको हाथ दिया, तुम गेहूं के बोरी माफिक हमको खींच दिया, हम गिर गया। तुम शाहरुख खान भी तो नहीं हो ना जो उसकी तरह पोज दे रहे थे। तो काजल को माफिक गुस्सा भी नहीं करने का। हाँ ठीक है, सामान उधर रखने का। नहीं, मेरी तमन्ना है कि तुम्हारे सर पे रख के ले जाओ। मेरा अरे लड़की से क्यों उलझ रहे हैं? तुमको क्या समस्या है? समस्या? क्योंकि मेरे हाथ में खुजली हो रही है। खुजली? इसका मतलब बहुत पैसा आएगा तुमको। मिल गया? खुजली तुमको हुआ ना, हमको कैसा मिलेगा? हमको गाल पे मिल गया। ठीक है, आज का दिन ही खराब। पहले बस से गिर गया, फिर गाल पे खा लिया। कैसी हैं आप? जाना किधर वो बोलो। अरे आप यहाँ इस बस में? अरे आप उस दिन बोल रही थी ना कि तब तो ठीक है, मैं समझा नहीं। अरे मैंने कुछ सुना नहीं, फिर से कहिए। अरे आप उस दिन कही थी ना कि तब तो ठीक है, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं सुना तो पास आके बैठ जाना। अरे हम भले ही पुराने लोग हैं, लेकिन तुम जैसे नए लोगों का नाटक सब समझते हैं। आजकल 100 साल की जिंदगी तो होती नहीं है कि पहले नैन मटक्का, फिर जान पहचान, फिर चिट्ठी, फिर मुलाकात, फिर कोई बात। अरे इतना टाइम कहाँ है आजकल। चला बैठ। अरे जा बैठ जा। आपने उस दिन कहा था ना कि तब तो ठीक है, मैं कुछ समझा नहीं। किसी को भी उसके करीब आने के बाद ही समझा जा सकता है, और समझने के बाद ही उसका ख्याल आता है। मुझे भी यही ख्याल आया। एक नेक दिल, बहादुर इंसान, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाला, जिसकी निगहबानी में पूरा हिंदुस्तान इतना सुरक्षित हो, उसकी बाहों में उसकी महबूबा कितनी सुरक्षित होगी। आपको देखकर जो दिल में एहसास हुआ वो अब उम्र भर रहेगा। मेरे दिल ने जो कहा वो मैंने आपसे कह दिया। अब आप भी तो कुछ कहिए। क्या कहें? फौज की नौकरी ही ऐसी है, हमेशा दुश्मनों के बीच में रहने से दिल में मोहब्बत उठती ही नहीं है। हाँ बोलो। आप जैसी खूबसूरत लड़की को देखने के बजाय दुश्मनों पे नजर रखनी पड़ती है, और इतना थक जाते हैं कि सपने के बजाय नींद आ जाती है। हाँ बोलो, कहाँ जाएंगे? जहाँ तक ये जाएंगे। भाड़ा भी ये देंगे। बहुत बोलते हो। मैं तो लखनऊ जाऊंगा। अभी बोलो कहाँ जाना? मेरा घर भी तो वहीं पास के काशीपुर में है। जी, ये बस दिल्ली तक जाती है। वहाँ से ट्रेन से जाएंगे। जी, आप समझदार है, इसको समझाओ। ये लो, इसको संभाल के रखने का साथ में, नहीं तो खो जाएगा। ठीक है? और कौन टिकट है भाई बोलो। जिसको जिसको टिकट लेने का है बोलने का, मांग कर ले लेने का। दिल्ली में बहुत चेकिंग होता है। रोको 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 भैया, रोको रोको। रोको रोको, बस रोको। रुको रुको, पीछे आने का, पीछे आने। हाँ उतरने दीजिए। हाँ उतरिए। जल्दी उतरो। हाँ कब से खड़े हम उतरिए। लोग? रुकिए रुकिए। हाँ हद है। हाँ हाँ, लाइन लगी हुई है। आई चलिए। अरे हटो भी, गेट पे कम मर रहे हैं सब। आई चलो भाई। अरे ये क्या किया? अरे सीट फिर भी से नहीं है। खींच दिया, पागल है क्या? अरे जगह बनाओ। अरे अल्लाह जाने कैसे कैसे बेशर्म मर्द हैं। औरत खड़ी है
और खुद आराम से बैठे हुए हैं। दीदी, ये 2 ही आदमियों की सीट है। अच्छा, इतना तो सट के बैठी हो, थोड़ा और सट जाओगी तो क्या हो जाएगा? पति तो है तुम्हारे। चलो किसको? थोड़ा और। मुझे भी बैठने दो। हाँ बोलो, टिकट। अरे बहन जी, ये सीट पे बोरी भर के सामान रखा है, उसे तो हटाओ, हमें बैठना है। मैं नहीं हटा सकती, क्यों नहीं हटा सकती? क्योंकि तेरे मरे हुए ताऊ ने मेरे सपने में आके बोला इस बस का कंडक्टर मतलब तू चोर है, इसलिए सामान अपने साथ ही रखना। नहीं हटाऊंगी। बोल क्या करेगा? अब ये सामान को मैं बाहर फेंक दूंगा। इधर आ। मैं? हाँ तू। अरे तू क्या, तेरा बाप भी नहीं हटा सकता। वो तो मैं फेंक अरे के ही छोड़ दिखाऊंगा। छोड़। अरे क्या कर रहा है मुआ? छोड़ इसे। लाहौल बिला कुवत। ये कौन है? मेरा शौहर है मुआ। तो इसको बोरी में क्यों बंद कर रखा है? घाटी में फेंक दूंगी मोए को। मटन में नमक ज्यादा हो गया, तलाक तलाक बोल गया हरामखोर। अरे ये तो गुनाह किया ही है, ऊपर से आप भी गुनाह करने जा रही हैं। क्या करे, इसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी, अब मैं इसे जहन्नुम में भेज दूंगी। इससे क्या फायदा? 3 तलाक अब जुर्म है। हाँ। आप इस पे पुलिस कंप्लेन करिए, ये जरूर जेल जाएगा। चल हरामखोर, अब मैं तुझे जेल ही भेजूंगी, तभी जाके मुझे चैन आएगा। अच्छा चलो। अच्छा, सुनिए आपके इस शौहर का भी टिकट काटना पड़ेगा। हम तो समझे थे कि सामान है, ये तो इंसान है। फिर से मेरा नुकसान करवा दिया। न जाने क्या हो गया है आज के समाज को। पति पत्नी का रिश्ता तो मजाक बन गया है। बातों बातों में अनबन, मारपीट, तलाक, कोई खुश नहीं है। बेटी, हर दुख सह लेना, भूखे रहना, पर अपनी मोहब्बत को कभी कम मत होने देना, क्योंकि खुशियाँ सिर्फ मोहब्बत से मिलती है, सिर्फ मोहब्बत से। एक मिनट, हटिए। क्या हुआ? आप लोग बैठो, मैं देखता हूँ। अरे भाई, जाम क्यों लगा है? अरे भाई, आगे लैंडस्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड। क्या हुआ? अरे कह रहे हैं कि उधर लैंडस्लाइड हुआ 1 घंटा पहले। अब देखिए आगे क्या होता है। जाम लगा हुआ है। निकम्मी है सरकार। कब से रोड पर जाम लगा हुआ है, लेकिन सरकार को कुछ पड़ी नहीं है। अरे अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। अरे 1 घंटे से ऊपर हो गया लैंडस्लाइड हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही कोई खबर। अदर कंट्री होती तो अब तक ये रास्ता क्लियर हो चुका होता। वहाँ सिस्टम है, लेकिन यहाँ सबके सब साले भ्रष्ट और चोर हैं। अरे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अरे सही बात बोले। जिस देश में तुम्हारे जैसा नागरिक होना, उस देश का कुछ नहीं हो सकता। बलात्कार करेगा तुम्हारा बेटा और जांच सरकार करेगी। घोटाला करोगे तुम और दोषी सरकार कहलाएगी। बच्चे पैदा करोगे तुम और शादी सरकार करेगी। बीबी के साथ सोना तुमको है और नौकरी सरकार देगी। भागोगे तुम और सांप सरकार करेगी, क्योंकि सरकार तुम्हारे बाप की नौकर जो है। इसी से देश का भला होगा। तुम्हें काहे की टेंशन है भाई? तुम तो अपना साथ लेकर घूम रहे हो, तुम्हें तो मजे हैं। बात तो करोगे ही ना। साला इस लैंडस्लाइड ने मेरी लाइफ खराब कर दी। पिछली बार भी यही प्रॉब्लम हुई थी, इस बार भी यही प्रॉब्लम। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी मिली है, उसमें से साला ये 1 दिन पूरा जाम में निकल जाएगा। और 1 दिन में मैं अपनी बीवी को क्या खुश करूंगा? बाप बनने की कोशिश करते करते पूरे 2 साल निकल गए साला, अभी तक बाप नहीं बन पाया। जानते हो, इस लैंडस्लाइड ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अच्छा ठीक है भाई, काहे को इतना गुस्सा करना? आप चिंता मत करो, हम देख कर आते हैं। रुको पूरे फंसे हम सब। कब पहुंचेंगे? क्या किया जाए? अल्लाह जाने। अब क्या करें, मुसीबत तो है ही। अरे माई, रास्ता में लैंडस्लाइड हो गइल बा। अच्छा, लैंड स्लाइड भइल बा। केकरा के भइल बा बबुआ? अरे भैया के भइल बा और केकरा के? बबुआ के भइल बा। हाँ। आई हो दादा, ए बेटा कोनो अच्छा डॉक्टर के दिखा दिए, पता न काई नया बीमारी चल गइल बा। अरे माई, लैंडस्लाइड कोनो बीमारी ना है, रास्ता में पहाड़ गिर गइल बा, उ तोरा के बुद्धू बनावतिया।
हमरा के बुद्धि समझतिया का रे हाल से होशियारी हूँ। अच्छा भैया, यहाँ सब ठीक बा, तू आराम से आवा, हम बाबूजी के बता दे। ठीक बा, ज्यादा शरारत मत कर, बुझा गई। बूझ गई नहीं। का बाबूजी के बता दे रे। रास्ता में पहाड़ गिर गईले से भैया के बस घाटिये में रुक गईल बा। रास्ता साफ हुई तो वहाँ से निकली है। चला। रूबिका, आँख खोला। अरे हम बानी ना, डेरा मत। आँख खोला रूबिका। रूबिका, आज हमरा अपना किस्मत से ज्यादा तोहरा पर भरोसा हो गई। हमरा के कबो अकेला छोड़ के मत जाइए वीर। हम तोहरा से बहुत प्यार करीले। आई लव यू वीर, आई लव यू।